देखिए, कविवर बिहारी लाल जी द्वारा नीति के दोहे, काय के दोहे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, आपको जरूर आनंद आएगा। और एक एक शब्द पर नजर रखें, किसी भी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नीति के दोहे, एक बार देखा ध्यान से, अच्छा पुनः। दुसै दुराज प्रजान को, क्यों ना बड़े दुख दंड, और अधिक अंधेरो जग करत, मिलमा बस रविचंद। दुसै मानी भयानक, दुराज मानी जो दो राजा हों। अगर किसी राज्य में दो राजा हों तो प्रजान मानी प्रजा को असहनीय दुख होता है। कैसा दुख होगा? किनको होगा? प्रजा के लिए। दुसै दुराज प्रजान को, जिस राज्य में दो राजा होंगे उस राज्य में प्रजा को असहनीय दुख होगा। क्यों ना बढ़े दुख दंड, दुख और वैमनस्यता क्यों ना बढ़े जिस राज्य में दो राजा हों। अधिक अंधेरो जग करत, मिलमा बस रविचंद्र, क्योंकि उदाहरण दिया नीचे वाली लाइन में कि जिस प्रकार से अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा जब मिल जाते हैं तो दिन में अंधेरा हो जाता है, जबकि सूर्य भी रोशनी देने का काम करते हैं, सूर्य देवता, और चंद्रमा देवता भी रोशनी देने का काम करते हैं। तो कायदा में रोशनी और बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ने की जगह पर और अंधेरा हो जाता है। जब अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों सामने आ जाते हैं, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो अंधेरा और बढ़ जाता है। आगे देखें, बसै बुराई जासु तन, ताई को सन्मान, रामा ताई को सन्मान, और भलो भलो के छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जिस व्यक्ति के अंदर, बिहारी लाल जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बसती है, था जो व्यक्ति बुरा होता है, ताई को सम्मान, उसी का समाज में सम्मान होता है, अर्थात दुष्ट का सम्मान होता है। किस प्रकार से कि भलो भलो के छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जो खोटे ग्रह होते हैं, खराब ग्रह होते हैं, कोई कहते हैं शनि, कोई कहते हैं साढ़े साथी है तुम पर, कोई जो जिनके जो ग्रह खराब होते हैं उन ग्रह को हमारे ब्राह्मण लोग, पूजनीय लोग जो होते हैं, क्या कहते हैं, इनका पूजन करो या जप करो, इनका दान करो। और जो अच्छे ग्रह होते हैं उनका कोई जप दान नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से समाज में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका लोग सम्मान करते हैं, और जो भले लोग होते हैं उनका सम्मान उतना बढ़िया नहीं करना चाहते। आगे देखें, नर की और नल नीर की, गत एक कर जोए। नर मानी कहते हैं मनुष्य, और नल नीर, नल मानी नल और नीर मानी पानी। नल के पानी, मनुष्य की और नल के पानी की एक ही गति होती है, एक ही प्रकार से देखा जाता है। नर की और नल नीर की, गत एक ही कर जोए। जे तोई नीचो होए चले, ते तोई ऊंचो होए। जो मनुष्य जितना झुक के चलता है, समाज में लोगों का सम्मान करता है, उतना ही वह समाज में अधिक प्रतिष्ठा पाता है। जिस प्रकार से जितना नल का पानी गहरा होता है, ठीक भाई उतना ही ज्यादा शुद्ध माना जाता है। तो मनुष्य को नल के पानी की तरह होना चाहिए। जब जब व्यक्ति आगे बढ़े तो उसे समाज में झुक के चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सूना फिर घटे, बरस मूल को मिलाए। जब मन रूपी, ये कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जब जल के समान जल रूपी संपत्ति जब बढ़ती है, जब किसी के पास ज्यादा धन आता है, जैसे जिस प्रकार से कोई तालाब में पानी बरसात के मौसम में बढ़ जाता है, उसी प्रकार से अचानक जब किसी के पास ज्यादा धन आता है या कोई मेहनत करके ज्यादा धन एकत्रित कर लेता है, कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। जिस प्रकार से हमारा जल बढ़ता है उसी प्रकार से जल के समान कोई संपत्ति अगर किसी की बढ़े, उसी प्रकार मन सरोज बढ़ जाए तो मन रूपी सरोज बढ़ जाता है। जिस प्रकार से किसी तालाब में कोई पुष्प होता है, जैसे कमल होता है, तो जब पानी बढ़ता है
तो कमल जो है उस पानी के हिसाब से ऊपर बढ़ता है। उसी प्रकार से जब संपत्ति बढ़ती है तो लोगों का मन बढ़ जाता है, अर्थात आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलल मन सरोज बढ़ जाए। मन जिस प्रकार से जल रूपी संपत्ति बढ़ती है उसी प्रकार से सरोज रूपी मन बढ़ जाता है। और घटत घटत सू ना फिर घटे बर समूल को मिलाए। और जब संपत्ति घट जाती है, अर्थात जैसे किसी तालाब का पानी घट जाता है तो कमल की डंठल, कमल भी नीचे, जैसे पानी घट जाएगा तो कमल नीचे झुक जाना चाहिए या घट जाना चाहिए। कमल घटता नहीं है बल्कि उसकी डंठल ऊपर रहती है और वह झुक जाती है और धीरे धीरे मुरझा करके सूख जाती है। उसी प्रकार से हम अपने मन को काबू में रखना चाहिए, चाहे संपत्ति बढ़े या संपत्ति घटे, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जो चाहत चटक ना घटे मैलो होए न मीत। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे की कभी चमक ना घटे, कभी भी तुम्हारा मीत मानी आपका कोई मित्रता किसी से प्रेम है अगर कम ना हो तो रज राज सुना छुड़ा हो लो तो नेक चीक नोचित। तो अपने मन रूपी चित्त को इतना चिकना रखो कि उस पर किसी भी प्रकार की राजाशाही की धूल ना चढ़े, अर्थात अभिमान ना चढ़े। अगर आपके पास राजशाही कोई पद आ जाए तो उस पद के अभिमान में इस तरह से आपको नहीं रहना चाहिए ताकि आपके मित्रों के बीच में आपकी वैमनस्यता हो जाए। मित्रों को उसी प्रकार मानना चाहिए जिस प्रकार से आप अपने पहले थे। चाहे कितना बड़ा पद मिल जाए लेकिन आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आगे कहते हैं बुरो बुराई जो तजे तो चित खर हो डरात। जब कोई व्यक्ति एकाएक, कोई बहुत बुरा व्यक्ति अगर एकाएक अपनी बुराई को त्याग देता है तो हमको डर लगने लगता है उससे। अरे भैया ये इतना दुष्ट था, इतना झगड़ालू था और ये एकाएक इसने अपनी हम लोगों से सामने इसने जो है अचानक में ये इतना सीधा क्यों हो गया। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात। अगर कोई बुरा व्यक्ति एकाएक अपने अंदर की बुराई को छोड़ देता है तो व्यक्ति उससे और डरने लगते हैं। ये सोचते हैं अचानक में पता नहीं इसके अंदर क्यों परिवर्तन आया है। जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। अगर जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर थोड़ा काला धब्बा है, जिस दिन अगर किसी दिन चंद्रमा पर कोई काला धब्बा दिखाई ना दे, चंद्रमा बिल्कुल साफ दिखाई दे, तो ऐसा लोग अपने मन में मानते हैं जैसे कोई ना कोई आज अनहोनी होने वाली है। आगे देखें, स्वार्थ सुकृत नाश्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पर आए पाने पर तू पंचिनु ना मार। स्वार्थ यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में कवि बिहारी लाल जी ने कहा है। एक समय की बात थी जब राजा जयसिंह जो थे, मिर्जा राजा जयसिंह अपने क्षेत्रीय छोटे हिंदू राजाओं को मार करके और उनकी संपत्ति को छीन करके उस समय मुस्लिम राजाओं को उनके अधीन कर देते थे। ये देख करके बिहारी लाल जी ने अपने राजा जयसिंह के लिए पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि स्वार्थ इसमें है राजा जयसिंह जी, ना तो आपका कोई स्वार्थ है सुकृति, ना इसमें तुम्हारी कोई कीर्ति है, ना श्रम वृथा, और जो तुम मेहनत कर रहे हो ये भी तुम्हारी व्यर्थ जा रही है। देख विहंग विचार, ये इन पक्षियों को देख करके विचार करो। अर्थात ये छोटे छोटे जो राजा हैं उनके लिए पक्षी कहा गया है कि हे राजा जयसिंह, तुम बाज के समान हो। तुम ये छोटे छोटे राजा रूपी पक्षियों को मार करके इनकी संपत्ति जो तुम मुस्लिम राजाओं को दे रहे हो, इसमें ना तो तुम्हारी कोई स्वीकृति है, ना तो तुम्हारी यश कीर्ति तुम्हें इसमें मिल रही है, ना तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और तुम जो मेहनत कर रहे हो वो भी तुम्हारी व्यर्थ जा रही है। बाज पराए पान पर, पान कहते हैं हाथों में आना, बाज पराए पान पर, हे बाज रूपी राजा जयसिंह, तुम दूसरे के हाथों में पड़ करके तू पंचन ना मार, तू इन पक्षियों को मत मार, अर्थात इन छोटे छोटे राजाओं को मत मार। देखने समझ में आ गया इतना? ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।